मोदी जी को। तो इसका तो किसी ने कोई पेपरबाजी नहीं की, आकलन करना चाहिए। हमारे सभी की जिम्मेदारी बढ़ती है कि जैसे वो आगे से आगे बोलते जाते हैं वहाँ पे। तो हमारे कांग्रेस की गरीबों की पार्टी है और कांग्रेस ने जो आज दिन तक कांग्रेस ने किया है, बीजेपी वालों ने आज दिन तक 12 वर्ष काम कभी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो झूठ बोले थे, झूठ बोलना आता है। जो ये कहेगा सब अधिक संख्याओं पूछे, ये कहेगा अपना रास्ता ग्रहण करती हूँ, सभी जिम्मेदारी मिले। जय हिंद। अध्यक्ष सम्मान्य पंडित गोविंद शर्मा जी, देहात जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा परम आदरणीय रुक्मणी मीणा जी, आदरणीय मदन महाराजा साहब, पूर्व विधायक आदरणीय प्रेमचंद नागर साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भाई क्रांति तिवारी जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई ललित चित्तोड़ा, जगदीश जी ठाड़ा साहब, मोनूलाल जी वर्मा साहब, पार्षदगण, जिला कांग्रेस कमेटी के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज की बैठक बुलाने के पीछे मकसद ये था कि ये सुनिश्चित हो जाए कि किस क्षेत्र में कितनी बसों की आवश्यकता है, कितने साधनों की आवश्यकता है, ताकि समय पर उसकी व्यवस्था की जा सके। हमें यहाँ पर बैठ और जिम्मेदारी का भाग उठाना है। देहात के जो क्षेत्र हैं, रामगढ़ मंडी, पीपलदा, सांगोर, ये दूर अवश्य है, इसलिए यहाँ से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को राहुल जी गांधी देवली में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उनके आगमन की तैयारी को लेकर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आहुत की गई है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि कोटा शहर और देहात से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देवली पहुंचेंगे और राहुल जी की इस जनसभा को सफल बनाएंगे। कोटा से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ये निर्धारित हुआ है। और अभी हमारे पूर्व विधायक, पार्टी के पदाधिकारी और सब लोग बैठकर लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। वाहन वगैरह किस तरह से सब उपलब्ध होंगे, अपने अपने साधनों से भी जाएंगे, सब तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में व्यापक हमारा एकमात्र उद्देश्य सही आदमियों को चुनकर संसद में भेजना है और जो ये जो भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था और जो दबंगताई और वंशवाद जो चल रहा है, इसके विरोध में हम व्यवस्था परिवर्तन का हमारा एकमात्र लक्ष्य है और उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा जो मेन एम है जनता की सीधी भागीदारी, मतलब स्वराज की स्थापना के अंदर हमारा जो प्रयास है उसको हम कायम करके रहें। किस तरह का जनसंपर्क है अभी आपका? जनसंपर्क हमारा डोर टू डोर कैंपेनिंग हमारा पार्ट का हिस्सा है और यही हमारा एकमात्र साधन है जिससे हम जनता तक पहुंचेंगे। क्या मानते हैं कि किस तरह से आपको कोटा में भी जो सपोर्ट मिलेगा?
पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हमें जनता में जो लोगों का विश्वास मिल रहा है और जो लोगों की भावना मिल रही है, इसी तरह राजस्थान में भी विकल्प की तलाश थी लोगों में और वो विकल्प उनको मिल गया है। तो आने वाले चुनाव में राजस्थान में अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। नाम और पता। अशोक जैन, राज्य संयोजक, आम आदमी पार्टी, राजस्थान। ये बार-बार नजर आऊंगा हमारी मांगे हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मुक्ति दो, जो हमसे टकराएगा, पैसा सब करवाने के लिए कल्लाओं से आप लोगों से हुई है जो अंदर डिस्कस हुई है, वो जो डिस्कस अंदर जो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है हमारे बीच के दिल में, ये बरम ने अंदर कभी मिठाई खा रहा है इसलिए और बहुत अच्छी तरीके से हमारी निगम सीओ साहब ने स्पष्ट कहा है। मैं आपके लिए राज्य सरकार से बात करूंगा। DLP डायरेक्टर से मेरे 3-4 दिन पहले रूप से सब अच्छी तरह से चले, इसके लिए मुझे 1247 सफाई कर्मचारी की आवश्यकता तो है ही सही। साथ में मैं DLP डायरेक्टर साहब से मैंने ये भी निवेदन किया कि 2014 के अंदर में सीओ साहब ने हमारी बात का अभिवादन किया, हमने उनका अभिवादन किया सीओ साहब का, और वो भी चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज के बेरोजगार भाइयों को नगर निगम कोटा में 1247 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर आज हमने एक प्रदर्शन रखा है। ये प्रदर्शन लगभग हमारा 1-1.5 महीने बाद हुआ है। इस प्रदर्शन में हमने नगर निगम कोटा को ये और हमारे जो नगर निगम के जो भी नए सीओ साहब हैं, इनसे उनको हम ज्ञापन देना है। तो इस ज्ञापन के माध्यम से हम नगर निगम सीओ को ये बताना चाहते हैं कि सर, कोटा नगर निगम में 1247 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति पिछले 3 महीने से अटकी पड़ी है। अभी भी आप आए हो, हमें बहुत खुशी है। वाल्मीकि एकता मंच ने सीओ साहब का स्वागत भी किया और हमने उनसे पुनः निवेदन किया कि 2014 के अंदर 1247 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के आदेश आपके शुभ हाथों से मिले, इसी शुभ हाथों से मिले, ताकि वाल्मीकि समाज के बेरोजगार भाइयों को एक रोजगार और एक नौकरी मिले कोटा नगर निगम के अंदर। किस तरह का आश्वासन दिया अभी सीओ साहब ने कहा कि मेरी 2-3 दिन पहले ही नगर निगम जयपुर DLP डायरेक्टर साहब से बात हुई थी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये जांच कोटा कलेक्टर साहब को भेज रहा हूँ और जैसे कोटा कलेक्टर साहब को पास जांच आती है तो मैं स्वयं इस जांच को फॉलो करूँगा, इस जांच को देखूँगा और इस जांच में जो क्लियर है और जिस प्रकार की कोई परेशानी है तो मैं उनको दूर करूँगा और दूर करके नगर निगम कोटा के अंदर बहुत जल्दी आपको 1247 सफाई कर्मचारी की नियुक्ति दिलाऊंगा। कोटा कलेक्टर साहब के लिए कि कोटा कलेक्टर साहब जिले के मालिक होते हैं और कोटा कलेक्टर साहब के बिना कोई डिस्ट्रीब्यूट मामला कोटा के अंदर नहीं हो सकता। हमारे कोटा कलेक्टर साहब ने 21/2/2014 को राज्य सरकार के द्वारा जांच करके भेजी है, लेकिन उस जांच में उन्होंने स्पष्ट ये नहीं कहा, एक कोटा कलेक्टर की हैसियत रखते हुए, एक कोटा का मालिक का हक रखते हुए कि इसमें से ये नियुक्ति इतनी तारीख को और इनको जांच करके दे दी जावे। कोटा कलेक्टर साहब ने केवल उसमें कुछ भी नहीं लिखा और फिर कोई वैसी की वैसी फाइल वैसी जांच करके उन्होंने राज्य सरकार को भेज दी। कलेक्टर साहब तो जो कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग तो अंडर में आता ही नहीं। कलेक्टर साहब ये कहते हैं वहाँ जब जाते हैं कि स्वास्थ्य शासन विभाग डायरेक्टर लोकल बॉडी बॉडी है वो मेरे अंडर में नहीं आती है। तो फिर हम इस मंच के इस न्यूज के माध्यम से मैं कलेक्टर साहब और राज्य सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो अंडर में नहीं आती है तो ऐसे कलेक्टर के पास जांच क्यों भेजे जिसके अंडर में डिपार्टमेंट ही नहीं आता है। ये जब जांच नगर निगम कोटा की है और नगर निगम कोटा में 1247 सफाई कर्मचारियों की मेरिट में लिस्ट आई है तो जांच यहीं करके और ये नियुक्ति देता है।
सही बात है। कलेक्टर साहब ये कह सकते हैं फिर? अगर कलेक्टर साहब ये कहे नहीं करे, कलेक्टर साहब कह रहे मैं नहीं कह रहा, कलेक्टर साहब कह रहे कलेक्टर साहब कह रहे इस चीज को। नाम बताइए। मुकेश वर्मा, वाल्मीकि समाज एकता मंच, कोटा शहर। सफाई कर्मचारियों की भर्ती का प्रकरण था, उसमें वाल्मीकि समाज एकता मंच ने ज्ञापन दिया है। इनका ये आधार है कि इसमें नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए। ये प्रकरण जब यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी, इसमें कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर राज्य सरकार ने उस पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। रोक लगाकर एक जांच समिति बनाई है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की है। राज्य सरकार जो भी इसमें निर्णय करेंगी वो उसकी पालना करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई संपन्न की जा सकेगी। अभी आचार संहिता लग रही है, इसलिए उसके तहत जो भी अनुमति प्राप्त करनी होगी आचार संहिता के कारण आयोग से, इलेक्शन आयोग से, वो प्राप्त की जाएगी। तत्पश्चात ही जो कार्रवाई आगे संभव है वो हो सकती है।